बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि साउची बामसी बे से बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करता है। इस पर दाऊद आगा बामसी बे को रोकते हैं और साउची को इदरीस साहब कहते हैं, बामसी बे हमारे बड़े हैं, आप इनसे इस तरह से बदतमीज़ी ना करें। और फिर काइयों को आपस में लड़ते देखकर फलातूस इससे महजूज होता है और कहता है कि तुम लोग जंग करोगे, आपस में तो लड़ लो पहले। फलातूस के इस तंज पर सारे इसे देखने लगते हैं तो गोंदूस कहता है, जब हम सब ने वैसे भी मरना ही है तो मैं इसकी चमड़ी यहीं उधेड़ देता हूँ। इस पर दुंदार कहता है, भतीजे, और बामसी बे गोंदूस को रोकते हैं। इस पर फिर से दुंदार कहता है, भतीजे, हम एलची को कुछ नहीं कहते क्योंकि इसमें एलची का कोई कसूर नहीं होता, तुम हमारी रिवायात को मत भूलो गोंदूस। इस पर गोंदूस गुस्से से कहता है, क्या आप लोग भूल गए हैं कि इसने मुझ पर धोखे से वार किया और मुझे अजियत दी थी। इस पर बामसी बे गोंदूस के चेहरे को प्यार से थपथपाते हैं और फलातूस को घूरने लगते हैं। दूसरी जानिब से दुंदार फलातूस की तरफ आता है और कहता है, तुमने जो कहना था कह दिया, अब यहाँ से निकलो और दफा हो जाओ। इस पर फलातूस कहता है, क्या आप लोग ये नहीं पूछेंगे कि उस्मान कहाँ है। दुंदार इस पर मुड़कर फलातूस को देखता है। फिर बामसी बे फलातूस का गिरबान पकड़ लेते हैं और कहते हैं, बोलो कहाँ है उस्मान। इस पर फलातूस इंतहाई शातराना अंदाज में कहता है, उस्मान ने यावलक अरसलान से इत्तेहाद कर लिया है। बामसी बे कहते हैं, सच बताओ, तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ। इस पर फलातूस कहता है, उस्मान को मेरे हाथों से यावलक अरसलान ने बचाया है, तो ऐन मुमकिन है कि वो इस वक्त गिहातू की तरफ रवां दवा हो। इस पर अर्तुगरुल गाजी सर के इशारे से कहते हैं, अच्छा तो ये बात है। उधर बामसी बे कहते हैं, उस्मान गिहातू की तरफ क्यों जा रहा है। इस पर फलातूस कहता है, जहाँ तक मैं उस्मान को जानता हूँ वो ज़रूर गिहातू के दिल में खंजर उतारने जा रहा है, गिहातू को कत्ल करने जा रहे हैं वो लोग। इस पर अर्तुगरुल गाजी और अब्दुल रहमान एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और अर्तुगरुल गाजी उस्मान की इस कार्रवाई पर यकीनन बहुत खुश हुए हैं। दूसरी जानिब गिहातू के खेमे में यावलक अरसलान गिहातू को कहता है कि मैं आपके गद्दारों को लेकर आया हूँ। इस पर वहाँ खड़ा गिहातू मुड़ता है और उस्मान और यावलक दोनों इसे देखकर हैरत ज़दा हो जाते हैं, क्योंकि वो गिहातू नहीं बल्कि गिहातू के रूप में मंगोल नौकर है। और ये देखते साथ ही उस्मान और यावलक सूरत हाल को समझने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे की जानिब तकने लगते हैं कि अगला कदम क्या उठाना है। वहीं जैरकोतई और सरताज भी आंखें फाड़े उस शख्स को देखे जा रहे हैं। इस पर मंगोल नौकर इन्हें कहता है कि गिहातू को कोई धोखा नहीं दे सकता। इस पर उस्मान और यावलक चारों एक तरफ खड़े मंगोलों पर नजरें दौड़ाते हैं और मौके की मुनासबत से हमला करने के लिए तैयार हैं। वहीं फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जब गिहातू ने कहा था कि उस्मान और यावलक अरसलान यहाँ पर आ रहे हैं और फिर बताया था कि आरगुन खान मर गया है, आरगुन अब हम में नहीं रहा, और हंसते हुए कहता है, बड़ा दुश्मन शिकस्त खा चुका है, जहर ने अपना असर दिखा दिया, अब लश्कर तैयार करो, मैं तबरेज़ जाऊंगा और आरगुन खान के तख्त पर अब गिहातू बैठेगा। इस पर मंगोल नौकर पूछता है, उस्मान का क्या होगा गिहातू। इस पर गिहातू कहता है, गिहातू अब अजीम हाकिम बन रहा है, तो छोटे मोटे सरदारों से तुम लोग निपट लेना, अब गिहातू इनसे नहीं निपटेगा। और फिर फ्लैशबैक ख़त्म होते ही मंगोल नौकर कहता है, जिस दौरान गिहातू तख्त पर बैठने के लिए तबरेज़ जा रहे हैं, इसी दौरान यहाँ तुम लोग मरने वाले हो हमारे हाथों, बिल्कुल आरगुन खान की तरह मरोगे तुम लोग। इसकी बात सुनकर उस्मान और यावलक एक दूसरे की जानिब देखते हैं कि हम बुरी तरह से गिहातू की घात में फंस चुके हैं। दूसरी जानिब जिरगे के खेमे में बामसी बे फलातूस की बातों पर गौर फिक्र कर रहे हैं, क्या ये वाकई सच बोल रहा है या फिर हमें बातों में उलझा रहा है। ये देखते हुए फलातूस कहता है, आप लोग गौर फिक्र कर लें सरदारान, और ये मत भूलिएगा। फिर अपने हाथ से इशारा करते हुए कहता है कि आप लोगों के पास सिर्फ 3 दिन है। इस पर बामसी बे फलातूस की उन उंगलियों को देखते हैं जिससे उसने इशारा किया है और फिर सभी सरदारान बामसी के हिकमत अमली का इंतज़ार करते हैं कि अब बामसी बे क्या करेंगे। उधर अर्तुगरुल गाजी भी अपने खेमे में मौजूद ये सब कुछ सुन रहे हैं। एंड इसी वक्त
बामसी बे फलातूस की वो 3 उंगलियां पकड़ लेते हैं और इसके मुंह पर अचानक से एक मुक्का रसीद करते हैं तो फलातूस बेशर्मों की तरह हंसने लगता है। बामसी बे के इस इकदाम पर साउची भी मुस्कुराता है और गोंदूस के सांस में सांस वापस आता है। और फिर दुंदार चिल्लाता है, सल्तोक। इस पर सल्तोक कहता है, जी जनाब बोलिए। इस पर दुंदार कहता है, इसे पकड़कर यहाँ से बाहर निकालो फौरन। फिर सल्तोक फलातूस को पकड़ते हुए कहता है, चलो यहाँ से जल्दी। और बामसी बे इसे खैमे से जाता देखते हैं। फिर गोंदूस भी मुस्कुराने लगता है कि बामसी बे क्या बात है आपकी। दूसरी तरफ जंगल में मंगोल के डेरे के बाहर घास लगा के बोरान गोकतक, दोमरुल और गेंजे भी झाड़ियों में छुपे बैठे हैं और घिहातू के खैमे की तरफ नजरें जमाई हुई हैं। लेकिन खैमे में फिलहाल कोई हलचल महसूस नहीं हुई तो गोकतक कहता है, अब तक कोई इशारा नहीं मिला, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इस पर गेंजे भी कहता है, भाई क्या हम थोड़ा और इंतजार करें। उधर दूसरी जानिब घिहातू के खैमे में यावलक अरसलान मौका देख के उस्मान के हाथों पर बंधी रस्सी उस्मान की तरफ ही फेंकता है और उस्मान हक अल्लाह की तकबीर बुलंद करते हुए मंगोलों पर हमला आवर हो जाता है। और फिर जरकोदाई भी अपनी महारत दिखाने लगता है और लड़ाई में शामिल हो जाता है। उधर यावलक और सरताश भी खैमे में मौजूद मंगोलों से लड़ाई करने लगते हैं और एक एक करके खैमे में मौजूद तमाम मंगोल नौकरों को ख़त्म करने लगते हैं। इतने में बाहर खड़े मंगोल नौकर भी अलर्ट होकर अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और खैमे में आने की कोशिश करते हैं। दूसरी जानिब उस्मान के सिपाही झाड़ियों में छुपे बैठे हैं। इस पर दोमरुल कहता है, ज़रूर वो लोग इनके जाल में फंस गए हैं भाई। ऐन इसी वक्त खैमे के बाहर खड़े मंगोल अंदर जाने की कोशिशें करने लगते हैं। जरकोदाई और सरताज इनको खैमे में आने से रोकते हैं और फिर इसी वक्त उस्मान अपनी पूरी ताकत से आकर मंगोलों को लात मारकर पीछे करता है। उधर झाड़ियों में छुपे उस्मान के सिपाही उन्हें देख रहे हैं और गोकतक कहता है, ये लोग जाल में फंस चुके हैं, चलो हम चलें। बोरान कहता है, चलो भाइयों चलो, जल्दी चलो। और फिर चारों झाड़ियों में से निकलकर मंगोल डेरे की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।